बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजा और आप देख रहे हैं विजन वाइब। अपने तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहेंगे। जी तो नाज़रीन, आज हम आपसे डिस्कस करने लगे हैं जो कराची में 10 नवंबर को जो वाक़या पेश आया, जिस पर सोशल मीडिया ने बड़ी हाइप क्रिएट की हुई थी, लोग बड़ा परेशानी का शिकार थे। वो वाक़या कुछ इस तरह से है कि वो है कराची का वाक़या जो कि अख्तर कॉलोनी से रिलेटेड है। वहाँ पर एक बाप जिसका नाम गुल मोहम्मद है, जो एक वेटर है और नाइट शिफ्ट करता है। उनकी जो है एक बेटी है छोटी शिज़ा, जो कि 2 साल की है। अब उनकी एक इकलौती बेटी है शिज़ा जो 2 साल की है। उसकी अचानक से तबीयत ख़राब होती है और माँ कहती है कि जब बाप घर आता है गुल मोहम्मद, तो माँ कहती है कि बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसके दर्द नहीं जा रहा, तो हम इसे लेके चलते हैं, इसे बुखार है और बुखार भी नहीं उतर रहा और बच्ची भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो माँ बाप जो है वो मिल के लेके जाते हैं। घर के पास जो है वो एक क्लिनिक है। क्लिनिक में जब वो लेकर जाते हैं तो वहाँ पर वो चेकअप करवाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स को बताते हैं कि भाई ये मसला हुआ है। तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, हम एक छोटी सी ड्रिप लगाते हैं और उसके साथ एक इंजेक्शन लगा देते हैं, तो बच्ची जो है फौरी तौर पर ठीक हो जाएगी। तो बाप ने सजेस्ट किया कि बिल्कुल ठीक करें, ज़ाहिर डॉक्टर्स ने बताया होता है तो हम उसी तरीके से करते हैं। तो ड्रिप भी लग जाती है और बच्ची को लेफ़्ट साइड पर एक इंजेक्शन दिया जाता है। जब वो इंजेक्शन के बाद घर आते हैं तो बच्ची की तबीयत जो है ठीक होने के बजाय मज़ीद जो है वो बिगड़ती चली जाती है और वो बच्ची दर्द का भी शिकार है। और जिस लेफ़्ट साइड पर जहाँ पर इंजेक्शन लगा था वहाँ पर एक दाना भी निकल आता है और बच्ची रो रही है और शदीद तकलीफ़ में है। एक दिन गुजर जाता है, उससे अगले दिन फिर जो है उन्होंने कहा दोबारा इसी क्लिनिक पे जाया जाता है और बताते हैं कि ये दाना भी निकला और बच्ची पूरी रात सो नहीं सकी है। तो उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर ने कहा कि आप आयोडेक्स ले लें या कोई चीज़ ले लें, आप उसे लगाएं और वो दाने को मतलब आप मलेंगे या मालिश वगैरह करेंगे तो इस तरह हो जाता है, तो बच्ची ठीक हो जाएगी। उन्होंने इसी तरीके से किया, वो घर वापस आ जाते हैं और वो उसी तरीके से आयोडेक्स लगती है और बच्ची को फिर भी रिलीफ़ नहीं मिलता। वो बहुत ज़्यादा तड़पती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, ज़ाहिर 3 साल की बच्ची है। और जब उसे रिलीफ़ नहीं मिलता तो उसे दोबारा किसी हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, जो कि कराची का हॉस्पिटल जिना हॉस्पिटल है। वहाँ पर लेके जाते हैं। वहाँ पे जब डॉक्टर्स को दिखाते हैं कि हम इस तरीके से बच्ची के पाँव पे दाना निकला है और पूरी जो वो रात जो गुजरी थी उसमें बच्ची की टांग इस कदर सूज जाती है, इतनी स्वेलिंग होती है कि ना वो चल सकती है। और बिल्कुल आप एकदम से देखेंगे कि 3 साल की बच्ची की टांग कितनी होगी, उसे डबल ट्रिपल कर लें कि वो इतनी सूज जाती है। जब डॉक्टर्स ने देखा, उन्होंने कहा आप कहाँ पे लेके गए थे? उन्होंने बताया कि भाई ये मामला थे, हमने इस तरीके से गए, उन्होंने लेफ़्ट साइड पर इंजेक्शन लगाया, लेफ़्ट साइड पर दाना निकला और ये बड़ी सीवियर कंडीशन से वो गुजर रही है। तो हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स थे वो फौरी तौर पर बच्ची की तबीयत बड़ी क्रिटिकल हो जाती है, उसे ऑक्सीजन का कहते हैं ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है। तो बच्ची उसी में ही सांस ले रही है, उसे मेडिसिन दी जाती हैं और जब ऑक्सीजन लगाने के बाद उसका सांस थोड़ी देर के लिए उसे रिलीव मिलता है और लगता है कि शायद वो ठीक हो जाएगी। 19 से 20% थोड़ी सी सांस बहाल होती है। फिर जब वो ख़राबी की तरफ जाती है तो डॉक्टर्स आते हैं, उसकी छाती को ज़ोर ज़ोर से दबाया जाता है ताकि पंपिंग हो और उसकी सांस आए। जब वो पंप कर रहे होते हैं उसी दौरान उसे खून की एक बहुत बड़ी उल्टी होती है और उस बच्ची की जो मौत है वो 10 नवंबर को वहीं पर हो जाती है। बच्ची जो है वो चली गई इस दुनिया से। माँ बाप का बड़ा बुरा हाल, ज़ाहिर है औलाद 1 हो या 5 हो, औलाद होती है। ज़ोरों कतार रोते हैं और वहाँ के मोहल्लेदार भी इकट्ठे हो जाते हैं। वो जाते हैं उसी क्लिनिक की जानिब और क्लिनिक के बाहर जो है वो तोड़ फोड़ करते हैं, पत्थरों का पथराव कर रहे हैं, वहाँ पे शीशे तोड़ रहे हैं। वहाँ का जो अमला है वो फौरी तौर पर डर कर वहाँ से भाग जाता है। जब वहाँ से चले जाते हैं तो बाप तेज़ी से अंदर जाता है और वो बच्ची को देखता है कि वो जो इंजेक्शन लगाया था मेरी बेटी को, वो इंजेक्शन को ढूंढने लगता है। उसे डब्बी याद होती है कि नीले रंग की एक डब्बी है, उसको मैं देखता हूँ कि वो कौन सा इंजेक्शन था। आखिरकार देखता है, जिस तरह ढूंढ रहा था वो डब्बी उसे मिल जाती है। जब डब्बी पे पढ़ा जाता है तो आप देखिए नाज़रीन कि वो इंसानों को लगाने वाला इंजेक्शन नहीं था, वो जानवरों को लगाने वाला इंजेक्शन था जो कि वहाँ पर बच्ची को लगाया गया। इसी वावीले में जब देख रहे थे और पथराव हो रहा था और जो है वहाँ पर हजूम हो गया, तो उसमें चंद लोग ऐसे भी निकले जिसमें से एक और फैमिली वहाँ पर आई थी। उनके बेटे को इंजेक्शन लगाया, बाजू पे लगाया, उसका बाजू जो है वो पैरालाइज हो गया। एक और वहाँ पर केस आया जिनका पाँव जो है वो पैरालाइज हो गया और वो चलने से मतलब महरूम हो गया। तीसरा केस जो है ये 3 साल की बच्ची शिज़ा का आया और शिज़ा की डेथ हो गई वहाँ पर। वो सारे केसेस मिलते चले गए। तो 16 नवंबर को महमूदाबाद में इस केस की FIR काटी जाती है और FIR में यही सारी चीज़ें जो हमने आपसे डिस्कस की हैं कि इंजेक्शन
انجیکشن لگا ہے وہاں پر وہ ہاسپٹل لے کر گئے، جو چیزیں ہیں وہ کنٹینیوسلی FIR پہ درج ہیں. FIR بھی ہم آپ کو اسکرین پہ دکھائیں گے، اور یہ چیزیں درج ہوتی ہیں اور پولیس جو ہے وہ اپنی اب کارروائی پر ہے. ان لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے وہ جو کہ ابھی وہاں سے بھاگ گئے ہیں. تو اب دیکھیے اس فیصلے میں کیا ہوتا ہے. پر جتنے بھی لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں 3 سال کی معصوم بچی، اور کس قدر خوبصورت بچی ہے. ہمارے لیے وہ بچی ایک فرشتے کی طرح تھی، اور جب اس کی کنڈیشن دیکھی گئی، اس کی تصاویر دیکھی گئی، تو دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا تھا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. جب ہمارے کلینکس، ہمارے ڈاکٹرز اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈگریز وغیرہ دے دیتے ہیں یا کلینک کھول دیتے ہیں، خود آتے نہیں. تو عملہ ہے وہ اپنی مرضی سے کنٹینیوسلی محلوں میں یا جگہ جگہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کھول دیے جاتے ہیں. لہٰذا جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ پہلے آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر خود وہاں پر بیٹھ رہے ہیں یا ریناؤنڈ کلینک ہے، اس کے بارے میں جانچ پڑتال کر کے آپ کو جانا چاہیے. ایسے مت جائیں، ورنہ اس طرح کے کیسز رکیں گے نہیں. نہ ان لوگوں کی ہمت جو ہے وہ ختم ہوگی، اس طرح کے کلینکس پھر ہمیں اور دیکھنے کو ملیں گے. لہٰذا بہت زیادہ غور و فکر کریں اور پھر جا کے آپ ڈاکٹر کو چیک کروائیں. اور اس پہ ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ فوری جو ہے ایکشن لیں. اس طرح کے کلینک جو گلی محلے میں کھلے ہوئے ہیں ان کو جو ہے وہ بند کروائیں، تاکہ اس طرح اب دیکھیں ان کے گھر سے بچی چلی گئی، وہ واپس تو نہیں آئے گی. اس طرح ہمیں اپنے پیاروں کو بچانا ہے، نہ کہ انہیں اپنے آپ سے دور کر دینا ہے. لہٰذا اس پہ ضرور غور کیجیے گا. اور ملیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ کے ساتھ. یہاں پہ دیجیے اپنی میزبان اینی باجوہ کو اجازت. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان.